क्या हो रहा है सीरिया में? सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। विद्रोहियों ने मात्र 24 घंटे में होम्स, दारा सिटी और स्वेदा जैसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रूस, ईरान और भारत ने अपने नागरिकों को तुरंत सीरिया छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका ने तो अपने लोगों से रश आउट यानी तुरंत भागने की चेतावनी जारी की है। क्यों? सीरिया में विद्रोह और अस्थिरता लंबे समय से चल रही है, लेकिन हाल ही में विद्रोहियों की ताकत बढ़ी है। यह माना जा रहा है कि विद्रोही गुटों को बाहरी समर्थन मिल रहा है, जिससे उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों को हटाना इस बात का संकेत है कि हालात हाथ से बाहर हो रहे हैं। रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों का हस्तक्षेप भी यही दिखाता है कि सीरिया में टकराव बढ़ रहा है। कब हुआ यह सब? पिछले 24 घंटों में सीरिया के 3 बड़े शहर होम्स, दारा सिटी और स्वेदा पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां तेज हो गईं। ईरान ने तुरंत अपने सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को वापस बुला लिया। वहीं रूस, भारत और अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। यह तेजी से बदलते हालात का नतीजा है। प्रभाव क्या होंगे? एक स्थानीय प्रभाव, सीरिया में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति जानलेवा है। बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो रही हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, रूस, ईरान और अमेरिका जैसे बड़े देशों के सीरिया से जुड़े फैसले से यह संकट वैश्विक मुद्दा बन गया है। यह पश्चिमी और मध्य पूर्वी देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। 3 भविष्य पर असर, सीरिया की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर हालात नहीं संभाले गए तो शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी और आसपास के देशों में अस्थिरता फैलेगी। अब आगे क्या? सीरिया का संकट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे क्षेत्र और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा। बड़े देशों की भूमिका यहां बेहद अहम होगी। सीरिया से सबक यह घटना दिखाती है कि किसी भी देश में अस्थिरता का असर सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक हो सकता है। ऐसे में हर किसी को सतर्क रहना चाहिए।